हेलो यूट्यूब फैमिली। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ राया एंड द लास्ट ड्रैगन मूवी को। तो चलिए मूवी पे आते हैं। मूवी के शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम राया होता है। वह पहले की एक स्टोरी सुनाती है जिसमें बताती है कि 500 साल पहले इंसान और ड्रैगन साथ मिलकर रहा करते थे। सभी खुशहाली से रहा करते थे। फिर अचानक किसी की नज़र लग गई और एक इवल स्पिरिट का जन्म हुआ जो जिस भी जीव को छू कर गुजरता वह पत्थर का बन जाता। वह सभी तरफ अटैक करना शुरू कर दिया। सभी ड्रैगन्स पत्थर का बन गए, लेकिन एक ड्रैगन थी जो बच गई जिसका नाम सीसू था। ड्रैगन पत्थर बनने से पहले अपनी पावर्स को मिलाकर एक जादुई पत्थर बनाते हैं जिसकी मदद से सीसू उस इवल सोल को रोक देती है, जिससे पत्थर बने सभी इंसान फिर से पहले जैसे ठीक हो जाते हैं। परंतु ड्रैगन्स के साथ ऐसा नहीं होता, वह वैसे ही पत्थर के रह जाते हैं। फिर सभी लोगों में उस मैजिक स्टोन के लिए लालच पैदा हो जाती है। सभी उस मैजिक स्टोन को पाना चाहते हैं और इसी वजह से जो लोग पहले मिलकर रहा करते थे वे अलग अलग राज्यों में बंट गए। फिर मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जिसमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि राया होती है, जो कि चुपके से अपने पेट के साथ कहीं घुसते रहती है जहाँ जाल बिछा होता है, जिससे बचते हुए वह दरवाजे पर पहुँच जाती है। दरवाज़ा खोलने पर देखती है कि वहाँ मैजिक स्टोन होता है जिसका रखवाली एक योद्धा करते रहता है। राया उस योद्धा से लड़ने लगती है ताकि वह मैजिक स्टोन ले सके। उनके बीच फाइट होने लगती है और राया फाइट हार जाती है, पर राया उस गार्ड को बताती है कि उसका पैर उस जगह टच हो चुका है, जिससे पता चलता है कि यह एक ट्रेनिंग के जैसी होती है और पता चलता है कि वह गार्ड कोई और नहीं बल्कि राया का पिता होता है। राया का पिता फिर से राया को समझाते हुए कहते हैं कि सदियों से उनका परिवार इस मैजिक स्टोन की रक्षा करते आ रहे हैं, अब तुम्हें भी इस स्टोन की रक्षा करना होगा। फिर मूवी का सीन एक महल में शिफ्ट होता है जिसमें दिखाते हैं कि राया का पिता स्टोन के प्रोटेक्टर के साथ साथ वहाँ का चीफ भी होता है, जो राया को बताते रहते हैं कि सभी राज्यों को पहले जैसे एक करने के लिए अलग अलग राज्यों के लोगों को एक दावत पर बुलाया है ताकि सभी के बीच दोस्ती हो सके। पर राया उनसे कहती है कि वो सब तो दुश्मन हैं। तो इस बात पर चीफ कहते हैं कि एक बार हमें भरोसा करना होगा। फिर दिखाया जाता है कि उनके महल में दावत पर सभी राज्यों के लोग आए होते हैं। राया आगे बढ़कर दंत राज्य की चीफ की बेटी से दोस्ती कर दावत पर चली जाती है। फिर बाकी सभी दावत में चले जाते हैं। राया और वह लड़की बात कर रहे होते हैं। फिर वह लड़की राया को एक मैप दिखाती है और बताती है कि जब वह ड्रैगन उस स्टोन को यूज करके इवल स्पिरिट को भगाई तब वह बेहोश होकर पानी में गिर गई और बहकर कहीं चली गई। वह इन्हीं कहीं नदी में मौजूद है और अपना शिशु ड्रैगन वाला लॉकेट राया को दे देती है। फिर राया दंत राज्य की चीफ की बेटी नमारी पर ट्रस्ट करके उसे मैजिक स्टोन के पास ले जाती है, तो वह नमारी राया को धोखा दे देती है और मैजिक स्टोन को लेने की कोशिश करती है, जिस पर राया उसको रोकती है। तो नमारी अपने लोगों को सिग्नल देती है जिसको राया के पिता भी देख लेते हैं। मैजिक स्टोन को चुराने सभी राज्यों के लोग आ जाते हैं। तभी वहाँ राया के पिता आ जाते हैं और उन्हें रोकने लगते हैं। इस बीच मैजिक स्टोन टूट जाता है जिससे वह एविल स्पिरिट फिर से आज़ाद हो जाता है, जिससे बचने के लिए सभी लोग एक एक टुकड़ा उठा लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। जख्मी होने की वजह से चीफ आगे नहीं जा सकता, तो चीफ राया को मैजिक स्टोन देते हुए कहता है कि इस स्टोन में अभी भी चमक बाकी है, अभी भी उम्मीद बाकी है, तुम पहले जैसे सभी चीज़ों को ठीक कर देना। यह कहते हुए वह राया को बचाने के लिए उसे नदी में फेंक देता है और तभी वहाँ एवल स्पिरिट आ जाता है जिसकी छूने से चीफ पत्थर में बदल जाता है। फिर सीन 6 साल बाद पर शिफ्ट होता है जिसमें राया को दिखाता है जो अब बड़ी हो चुकी होती है और उसका पेट टुक टुक भी बड़ा हो गया होता है, जिस पर बैठकर वह टेल राज्य में शिशु को ढूंढने के लिए जाते रहती है। फाइनली वह उस नदी पर पहुंच जाती है और वहां जाकर शिशु को वापस जिंदा कर देती है। शिशु राया को देखती है तो उसको लगता है कि सब ठीक हो गया है, उसका जादू काम कर लिया, जिस पर राया शिशु को बताती है कि तुम 500 सालों से सोई हुई थी और सब इंसान पत्थर से वापस इंसान बन गए हैं, पर ड्रैगन जिंदा नहीं हुए, वे अभी भी पत्थर के हैं और मैजिक स्टोन टूट गया है जिससे इवल स्पिरिट वापस लौट कर आ गया है। मैजिक स्टोन के टुकड़ों को सभी राज्यों के लोग रख लिए हैं, जिसे वापस लाकर उसे आपको फिर से जोड़ना होगा और उस इवल स्पिरिट को फिर से मारना होगा। इधर नमारी राया को ढूंढते रहती है अपने साथियों के साथ। फिर राया और शिशु मैजिक स्टोन के टुकड़े को लाने के लिए पुंछ राज्य में चले जाते हैं जहाँ जाल बिछा होता है, जिससे बचते हुए अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वहाँ के मुखिया का कंकाल होता है जिसके हाथ में मैजिक स्टोन का एक टुकड़ा होता है जिसको राया ले लेती है। शिशु जब उस टुकड़े को पकड़ती है तो उसका रूप चेंज हो जाता है
और वह एक इंसान में बदल जाती है। यह उसके दीदी का जादू होता है जो शिशु के अंदर आ जाता है। तभी वहाँ पास नमारी आ जाती है और अपने आदमियों को कहती है कि वे राया और उस लड़की को पकड़ लें। राया अपने तलवार से उस बिछे हुए जाल को काट देती है और वहाँ से निकल जाती है और नमारी और उसके साथी उस रेत में दब जाते हैं। राया और शिशु अपने पेट डुगडुग के साथ वहाँ से भागने लगते हैं और उनसे पीछा छुड़ाकर एक नाव पर पहुँच जाती है जहाँ पर एक बच्चा होता है जिसका नाम बून होता है, जो उस नाव का चालक भी होता है। तो राया वह चालक को सिक्कों के बदले नाव को आगे ले जाने को कहती है। इतने में वहाँ पास नमारी आती रहती है, जिस पर राया चालक बून को जल्दी से नाव भगाने को कहती है, पर नाव स्लो होती है। तो शिशु ड्रैगन में बदलकर नाव को धक्का देकर जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। नाव में जाते हुए तीनों अपने खोए हुए फैमिली के याद में नदी में श्रद्धांजलि के रूप में फूल बहा देते हैं। फिर वे लोग नाखून राज्य पर पहुंच जाते हैं, जो कि सातिर चोरों का अड्डा होता है। राया शिशु से कहती है कि तुम यहीं पास रुको, तुम यहाँ सेफ रहोगी, मैं वहाँ के सरदार से मैजिक स्टोन का टुकड़ा ले आऊँगी। आगे जाने पर राया को वहाँ एक छोटी सी बच्ची मिलती है जिसके साथ 3 बंदर होते हैं जो उस मैजिक स्टोन को चुरा लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। राया उनका पीछा कर मैजिक स्टोन उनसे वापस ले लेती है। तो राया उस छोटी सी बच्ची को समझाती है कि चोरी नहीं करते, तुम मेरे लिए एक काम कर दो, मैं बदले में तुम्हें सिक्के और खाना दूंगी। तो छोटी बच्ची और बंदर पहरेदारों का ध्यान भटकाते रहते हैं। इस बीच राय चुपके से अंदर जाती है, जहाँ पर पता चलता है कि सरदार पत्थर में बन चुके हैं। इधर शिशु को दिखाया जाता है, जो मार्केट से सबका सामान लेते रहती है। तो सारे दुकानदार उसे पकड़ लेते हैं और उसके पैसे देने को कहते हैं। तब शिशु बोलती है कि इसके पैसे उसकी दोस्त देगी जिसके पास पैसा है और मैजिक स्टोन है। यह बात वहाँ के एक बूढ़ी औरत सुन लेती है, तो वह शिशु को दुकानदारों से बचा कर ले जाते रहती है और एक अंधेरे जगह पर ले जाकर उसे कहती है कि तुम मुझे जल्दी से बता दो कि बाकी मैजिक स्टोन कहाँ है, नहीं तो वह उसे इविल सोल के साथ वहीं बंद कर देगी। इतने में राया वहाँ आ जाती है और उस बुढ़िया से मैजिक स्टोन लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। जैसे ही शिशु मैजिक स्टोन के टुकड़े को पकड़ती है तो उसे नया मैजिक मिल जाता है, जो कि उसके भाई का होता है। वह सब तरफ फॉग फैला देती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर राया लोग रीड राज्य पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर शिशु एक जाल में फंस जाती है। फिर उसे और राया को एक वॉरियर पकड़ लेता है। वहाँ पर बून और छोटी बच्ची आकर राया और शिशु को छुड़ा लेते हैं और उस वॉरियर को बांध देते हैं। तभी वहाँ पर नमारी और उसके साथी आ जाते हैं। तब राया उस वॉरियर से हेल्प मांगती है। वॉरियर के सभी साथी व फैमिली पत्थर के बन चुके होते हैं। वॉरियर उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। तो राया नमारी से अकेले लड़ने चली जाती है ताकि बाकी लोग मैजिक स्टोन लेकर वहाँ से निकल सके, पर राया नमारी से हारते रहती है। यह देख शिशु उसकी हेल्प करने आ जाती है और शिशु अपने ड्रैगन रूप में आ जाती है। यह देख नमारी आश्चर्य हो जाती है और फिर शिशु अपने मुंह से फॉग छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। राया के साथियों को पता चल जाता है कि वह लड़की एक ड्रैगन शिशु है। वे सभी लोग राया और शिशु का साथ देने की बात कहते हैं और फिर एक और मैजिक स्टोन को शिशु को दे देते हैं, जिसके स्पर्श से शिशु को एक और नया मैजिक मिल जाता है जिससे वह बारिश करा सकती है। यह मैजिक उसके भाई का होता है। फिर वे सब दंत राज्य में जाने का प्लान बना रहे होते हैं, जिस पर शिशु अपना एक प्लान बताती है कि हमें उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए और उनसे वह मैजिक स्टोन मांगना चाहिए। क्या पता वे हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाएं। पर राया नहीं मान रही होती है। उसको नमारी पर ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि वह पहले भी दोस्ती के नाम पर उसे एक बार धोखा दे चुकी है। तो शिशु राया को कहती है कि एक बार उस पर ट्रस्ट करके देखो, हमें ट्रस्ट करके देखना होगा। फिर राया मान जाती है और नमारी को मिलने के लिए बुलाती है और दोस्ती के तौर पर उसे ड्रैगन वाला लॉकेट देती है, जिसे नमारी राया को बचपन में दिए रहती है। नमारी राया से मिलने मैजिक स्टोन का टुकड़ा लेकर आती है। राया उसे कहती है कि तुम हमारा साथ दो, हम सब मिलकर ठीक कर देंगे। पर नमारी अपना हथियार निकाल लेती है और राया से बाकी मैजिक स्टोन का टुकड़ा मांगती है। वह कहती है कि उसकी मजबूरी है। वह अपने माँ के कहने पर उनसे मैजिक स्टोन लेने आई है ताकि वे अपने राज्य को बचा सकें। शिशु नमारी को समझाने लगती है कि वह ऐसा ना करे और वह उसका साथ दे, लेकिन नमारी से वह एरोगन गलती से चल जाता है और वह शिशु को लग जाता है। शिशु नीचे पानी में गिर जाती है और नमारी अपना मैजिक स्टोन लेकर वहाँ से चली जाती है। शिशु एक पानी का ड्रैगन होता है, जिसके मरने से वहाँ का पानी गायब होने लगता है। पानी के गायब होते ही इवल सोल दंत राज्य की ओर आगे बढ़ने लगता है। इधर राया गुस्से में नमारी के पास उसके महल चली जाती है और उसे फाइट करने लगती है। दोनों तलवार से लड़ रहे होते हैं। इविल स्पिरिट उनके राज्य में आ जाते हैं और सभी पर हमला करने लग जाते हैं।
तो राया उसके साथ ही मैजिक स्टोन को लेकर वहां आते हैं और लोगों को उस इविल स्पिरिट से बचाते हुए ले जाते हैं और उन्हें पानी की ओर जाने को कहते हैं। इधर नमारी राया से हार जाती है, पर राया उसको न मारकर उसे छोड़ देती है और अपनी दोस्तों की मदद करने पहुंच जाती है। नमारी देखती है कि उसकी माँ भी पत्थर की बन चुकी है, तो उसे अपनी गलती पर एहसास होता है और वह राया की मदद करने चली जाती है और उनका मदद करती है वहां से निकलने में। पर वह जमीन टूट जाता है और सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। नीचे उन्हें इविल स्पिरिट सभी तरफ से घेर लेते हैं। सभी स्टोन की मदद से उससे बचने की कोशिश करते रहते हैं, पर उस स्टोन का चमक कम होते रहता है। राया सभी को कहती है कि वे सभी अपना स्टोन दे, जिसको वापस जोड़कर उस इविल को भगाएंगे। लेकिन राया के साथियों को नमारी पर भरोसा नहीं होता है, तो राया नमारी पर वापस ट्रस्ट जताते हुए फिर से दोस्ती का पहल करते हुए अपना स्टोन नमारी को दे देती है और राया पत्थर का बन जाती है। यह देख सभी अपना स्टोन नमारी को दे देते हैं और सभी पत्थर के बन जाते हैं। नमारी उस मैजिक स्टोन को वापस से जोड़ लेती है। स्टोन को जोड़ते ही स्टोन डार्क होने लगता है और इविल स्पिरिट नमारी को भी पत्थर का बना देती है। तो मैजिक स्टोन फिर से चमकने लगता है और उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जिससे वह इविल स्पिरिट मारा जाता है। फिर वहाँ बारिश होने लगती है, जिससे सभी लोग जो पत्थर के बने होते हैं वे वापस से ठीक हो जाते हैं और वहाँ नदियाँ फिर से बहने लगती है और साथ साथ सारे पत्थर बने हुए ड्रैगन भी फिर से जिंदा हो जाते हैं और वे लोग आकर फिर से शिशु को जिंदा कर देते हैं। शिशु फिर राया के पास जाती है और उसे हक कर लेती है। शिशु नमारी को भी माफ कर देती है और सभी खुशी से आपस में हक करते हैं। फिर राया अपने पिता के पास जाती है और उनसे गले लग जाती है। चीफ को अपनी बेटी पर बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। शिशु भी वहां आती है। शिशु को देख वह खुश हो जाता है। फिर शिशु चीफ से कहती है कि वह किसी को लेकर आई है। वहाँ पर सभी राज्यों के लोग आ जाते हैं। सभी एक हो चुके होते हैं। अब सभी राज्यों के लोग और ड्रैगन सभी मिलकर एक साथ रहने लगते हैं। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट पर ज़रूर बताएं, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आप तक जल्द ही पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए